तुम जहां से गुजर जाओ वहां से सब्जा खत्म नहीं होता। बाला खातून की साथी अलाजा, क्या तुम्हें इस हाल में देखना भी लिखा था मुकद्दर में? ये एक खूनरेज जंग से निकलकर मेरी जिंदगी में आई है। ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। चांद को जिस तरह आसमान की जीनत कहते हैं, वैसे ही आला चा ने तारीक रस्तों में मेरी रहनुमाई की है। अलाजा, इजाजत दीजिए मुझे बाला खातून। चांद अगर स्याह बादलों में घिर जाए तो उससे बेरुखी इख्तियार नहीं की जाती। अलाजा, बाला खातून के साथ तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरी हो, बहुत सी जंगें साथ लड़ी हैं। तुम्हारे जख्म बताते हैं। अपनी मालिकन की तरह बहुत बहादुर भी हो और दलेर भी, मुश्किल का डट कर मुकाबला करने वाले। इसका हक आपने इसे दिया है बाला खातून। दोस्त की तरह मोहब्बत और दुश्मन की तरह सवारी की है। कैसी ही सूरत हाल क्यों ना हो, अलाजा साथ देती है। कभी उफ तक नहीं किया इस मर्ज के बावजूद भी। आपकी खातिर अगर आप मुझ पे भरोसा रखें तो जैसे आपने मुझे उस दिन बचाया था, इसके इलाज की इजाजत दीजिए मुझे भी। मुझे आप पर एतमाद है, इसीलिए आपको अपने बाबा के पास लाई हूँ उस्मान साहब। अलाजा मेरी अमानत है आपके पास। अलाजा, अलाजा, इससे इसके खून की गर्मी कम हो जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने कबीले ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए कि तुम्हारी मालिकन बाला खातून की खूबसूरत आंखें इस तरह से आंसू न बहाए। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। मेरी मुराद है कि कल तुम नए बाजार आओ और हमारी मुलाकात वहां दोबारा हो सके। अलाजा, अब आपके पास मेरी अमानत है। इजाजत है अब आपको उस्मान साहब। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अलाजा वापस जरूर आएगी।
कहता है हो जा तो हो जाता है। वही जात हमारे दिलों को नूर और ईमान से मुनव्वर करती है, और वो है अल्लाह की जात। तमाम लोग ही अपनी अपनी तलवारें खींचे उनको सजा देने की मुंतजिर हैं, लेकिन दुंदार साहब लगता है आप तैयार नहीं। मैं आपका गम गुस्सा समझ सकता हूं बमसी भाई, लेकिन क्या असल मामला जाने बगैर जंग करना अक्लमंदी है? दुंदार साहब, अगर जंग महज अकल की मोहताज होती तो जंग में अकलियत अक्सरियत पर हावी ना होती। हमारी मजलिस में हौसले की कमी है। सही कहा ना दुंदार साहब, बस हौसले की कमी। बाबा जान, दुंदार साहब ने अपना दिल और अपना सर अरतुरुल साहब की राह पर रख दिया है, और इस रास्ते में अपना सब कुछ कुर्बान किया। बचपन से अपनी बहादुरी को मनवाया। इसलिए कोई भी इनकी शुजाअत पर उंगली उठाने की जसारत नहीं कर सकता। हमने कहा तिजारत करते हैं, उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। अब्बास की शहादत हुई और मेरा भाई उस्मान न जाने इस वक्त कहां किन मुश्किलात में घिरा हुआ है। जंग हमारा पेशा है, लेकिन दरअसल सब्र हमारा रहबर है। जब तक उस्मान की कोई खबर ना आ जाए, हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर ठीक होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खैर होगी। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारे उस्मान साहब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान आ गया। अस्तबल ले जाओ इसे। ना हम अपने भाई उस्मान को कुफ्फार के हाथ में छोड़ सकते हैं, और ना ही अभी हम जंग का खतरा मोल ले सकते हैं। गुंदुस ठीक कह रहा है। जंग की बात करना फिलहाल कब्ल अज़ वक्त है। उस्मान की वापसी तक मेरे ख्याल में मोहतात रहना ही फायदेमंद है। मेरा उस्मान। जब फसाद की बरसात हो तो तलवारें रखे रखे संगालूद हो जाती हैं।
जंग करो या सुलह करो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी सुनिए। बैठो। तो सुनिए, तमाम सरदारों को बताना चाहता हूं, गलूजा हिसार से फैलने वाले फितने के खिलाफ जंग का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन महज तलवार के साथ उस दुश्मन को मात नहीं दी जा सकती। इस बात का क्या मतलब है उस्मान? यही कि ये दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। अगर इसके टुकड़े टुकड़े न किए गए तो उसे रोकना आसान नहीं है, वो हम पे हावी हो जाएगा। फासिदों के ठिकानों पर पहुंचकर उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ देने का वक्त आन पहुंचा है। मजीद वक्त नहीं है, आपको आज ही जंग का फैसला करना पड़ेगा। लेकिन दुंदार साहब ही आखिरी फैसला करेंगे। क्या बात भाई, तुम कब से इतनी समझदारी वाली बातें करना शुरू हो गए हो? इस सरजमीन पर ना तजुर्बाकारी की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। दुश्मन से तिजारत करना, खुद को रस्सी से बांधकर कुफ्फार के कुएं में उतरना है। इस मजलिस शूरा से तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जंग का फैसला जारी होना जरूरी है। वरना सब अपनी लहद अपने हाथों से खो देंगे। निमटना होगा उन कातिलों से जिन्होंने हाकिम को कत्ल करके जगह जगह दंगे फसाद शुरू किए। और ये जंग वो जंग है जो उन्होंने मेरे भाई अब्बास को कत्ल करके शुरू की। अब हम जिहाद के लिए उठ खड़े होंगे। याद रखना, जंग का नहीं, शहादत का वक्त है। और एक और बात यह कि सब सरदारों के हाथ जंग के लिए और जिहाद के लिए उठने चाहिए। यह जंग और जिहाद के लिए कयाम का वक्त है। उस्मान दुरुस्त कह रहे हैं, कुफ्फार हरगिज नहीं रुकेंगे। उस्मान साहब जज़ाकल्लाह, ये वक्त जंग का वक्त है। तो फिर बताइए, जंग करोगे या सुलह करोगे? जंग है तो जंग सही। अर्तुरुल की अमानत उस्मान कुफार को देने से बेहतर है हम अपनी जानें दे दें, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया। मैं देख रहा हूं कि सरदार अपना फैसला कर चुके हैं, लेकिन यह फैसला मुझसे भी बड़ा है। अर्तुल भाई की वापसी तक सब्र से काम लेना लाजिम है। जंग का फैसला सरदारों का हक है। इसके लिए मैं अपने भतीजों से अकेले में बात करना चाहता हूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी आ जाओ। तुम्हारी वजह से पीरे तुर्किस्तान अहमद यूसुफी हजरत की अमानत, ये लकड़ी की तलवार हमारे हाथ में आ चुकी है बेटी। आपकी दुआ और रहमत से हुआ है ये बाबा। सबसे मकबूल हिम्मत इंसान की कोशिश है, और सबसे अच्छी दुआ उसका अमल है बेटी। और तुमने हकीकत में कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि लकड़ी की ये तलवार सीने में दाखिल होने वाली स्याह फौलादी तलवारों की मानित नहीं। ये तलवार बहरानी हालात में जाहिर होती है और तुर्कों के नए खाकान तक पहुंचती है। हक ताला की इनायत से तुर्क अपने आप को नए खाकान से मुज़य्यन करेंगे तो ये कुफ्र के बुर्ज मुनहदिम कर देगी। इससे फूटने वाला रूहानी नूर जालिम के लिए खौफ और मसलूम के लिए उम्मीद बनेगा। हम इन हालात में आखिर उस खाकान को कैसे तलाश करेंगे? क्या इसमें भी कोई हिकमत और राज है? उसे तलाश कर लेंगे। हम उस शरारे को तलाश करेंगे जो शदीद हवा के बावजूद दहकने में कामयाब रहा। क्योंकि जब हम ये तलवार उस शरारे की पुष्ट पर रखेंगे तो वो शरारा लावे में बदल जाएगा और मजलूमों पर मुसल्लत कैद जिल्लत के पर्दों को जला देगा। वो खाकान कौन होगा बाबा? हक व बातिल की कश्मकश में तलवार की काट से कमजोर न पड़ने वाला, सिर्फ दिल ही से नहीं अक्ल से भी काम लेने वाला, मजलूमों का हमदर्द व दोस्त, एक ऐसा शख्स, बहादुरों का बहादुर बेटा। अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए मेरी ये राय है कि हम कुलूजा हिसार कले को इस्लामी कस्बे में तब्दील करते हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो यकीनन सुरखरुई हासिल होगी हर जगह, और इस तरह मंगोलों के तसल्लुत से और बाजंतीनियों की चालों से निजात पाएंगे। इस्लाम का झंडा जगह जगह लहराएंगे। ठहरो भतीजे, ठहरो। ये कैसी आतिश है? तुम ये जानने के बावजूद कि इल्जाम तुम ही पर आएगा, फिर भी किले में ही ठहरे रहे। जी बिल्कुल चचा, क्योंकि उस हाकिम का कातिल मेरे भाई अब्बास का भी कातिल है। उस्मान, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे मेरे भाई? आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप सब जानते हैं मेरे भाई। तुम पर हमारी तमाम कोशिशें हलाल हुई हैं उस्मान।
तुमने अपनी तलवार का और सरदार के बेटे होने का हक अदा कर दिया। तुम्हारा चचा होने पर बेहद फख्र है मुझे। आयगुल के अगवा के बाद भी खामोश रहेंगे। दुश्मन के साथ फसाद खत्म नहीं होता। मेरी बेटी को बचाने में तुम्हारा बहुत अहम किरदार है। शुक्रिया चचा। तुमने किले में मौजूद फितने पर बहुत बहादुरी से हमला किया। कुफ्फार ने अपने ऊपर पड़ने वाली हर मुसीबत में तुम्हारी तरफ इशारा किया। मैं चाहता हूं कि अर्तुल भाई की वापसी तक अपनी हिफाजत करो। मुझे तुम पर भरोसा है उस्मान। खुद पर, अपने जंगजुओं पर काबू रखो। फिक्र मत कीजिए चचा। अगर किले की तरफ से फसाद बर्पा न किया गया तो मैं अपने आप पर और सिपाहियों पर काबू रखूंगा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और किस मुसीबत में गिरफ्तार हो, मैं जान लूंगा उस्मान। चचा हूं तुम्हारा, जरूर जान लूंगा। फिर मिलेंगे। आका यानीस, कोई अहम खबर है? आपके चेहरे की चमक बता रही है। बाजार में हमारा एक आदमी है, निजामुद्दीन। लिखता है अखी बरादरी दोबारा नए बाजार में है और उस्मान के हमरा है। अंदाजा था मुझे, उस्मान उनके साथ ही होगा। आखिर बरादरी नए बाजार में मुनज़्ज़म हो रही है, उन्हें रोकना होगा। उन्हें जरूर रोकेंगे कालानौज, जरूर रोकेंगे। हम नए बाजार को मिटा देंगे और उनका सफाया कर देंगे। अगर मैं हमला कर दूं तो ये बात जंग का सबब बनेगी और मैं तैयार हूं। अभी जंग का वक्त नहीं आया। वैसे भी ये काम तुम नहीं, कोई और अंजाम देंगे। कौन है वो लोग जो ये काम करेंगे आफंदी यानिस? कतलोनिया की खूरेज तलवार, शहजादा सल्वाडोर। मैं अपने जंगजुओं के साथ आपका मातहत हूं आका यानिस। अलाजा, हो गया।
ये हुई ना बात। मेरे चचा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर की अलामत नहीं है, खैर की अलामत नहीं है। लेकिन चचा ज़हीन आदमी है, पहले मुझे मुतमईन करेंगे, फिर वही करेंगे जो करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। परेशान मत होना, जल्द सेहतयाब हो जाओगे। बस हो गया, हो गया, हो गया। उस्मान, आपके इंतजार में सब्र टूट रहा था मेरा। तुम्हें गुस्सा आया होगा जो कुछ हुआ। मेरी वजह से तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। आज आप ही हैं मेरे जिंदा होने की वजह। अल्लाह राजी हो आपसे। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है आयकुल खातून। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये घोड़ी किसकी है? इसमें तो जहर है। इलाज कर रहा हूं इसका। रास्ते में एक ताजर लड़की मिली थी उसकी। मैंने सोचा इलाज करके देखता हूं, शायद ठीक हो जाए। कल वापस बाजार ले जाऊंगा इसे, हवाले कर दूंगा उसके। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। इंशाअल्लाह। ये घोड़ी एक ताजर लड़की की है। ताजिर लड़की? बात सुनो आइकुल, अगर वो किसी ताजिर लड़की की घोड़ी कबीले में ले आए हैं तो यकीनन उनके दिल में कुछ चल रहा है। अलाजा, चलो।